आज हम कंडीशनल मैक्रो एक्सपांशन का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको मैक्रो का मतलब और आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है ये पता होगा। अब हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जैसे हमारे पास अलग अलग कंडीशंस होती है और डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि वो कंडीशंस ट्रू या फॉल्स प्रोग्राम के अंदर चीज़ें आगे एग्जीक्यूट होती है। इन द सेम वे मैक्रो के अंदर भी हम कंडीशंस स्पेसिफाई कर सकते हैं और ये जो कंडीशंस हम स्पेसिफाई कर सकते हैं ये हम सूडो ऑपकोड्स की मदद से स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब हमारे पास दो सूडो ऑपकोड्स है। सबसे पहला सूडो ऑपकोड इज AIF एंड द सेकंड सूडो ऑपकोड इज AGO। अब ये जो पहला सूडो ऑपकोड है यानी कि बेसिकली AIF, इसके अंदर कंडीशन का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, प्रोग्राम के अंदर एक जंप आएगा या नहीं वो डिसाइड किया जाता है। अब ये जंप आएगा या नहीं इसका मतलब क्या है, जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आपको सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएगी। ठीक है, तो अभी उसका टेंशन मत लो अगर आपको कुछ भी नहीं समझा है तो, राइट। और ये जो दूसरा सूडो ऑपकोड है विच इज AGO, इसके अंदर कोई भी प्रकार की कंडीशन यूज नहीं की जाती। इट इज टोटली अनकंडीशनल। ये एक डॉगी की तरह होता है। एक डॉगी का जो प्यार होता है तुम्हारे लिए वो कंप्लीटली अनकंडीशनल होता है। वो तुम्हें देता तो बहुत कुछ है बट तुमसे चाहता कुछ नहीं है बदले में। और अगर तुम इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो। और ये जो सूडो ऑपकोड AGO है इसे तुम एज अ सिंपल जंप स्टेटमेंट भी कंसिडर कर सकते हो। अब मैं ये चाहता हूं कि तुम इस प्रोग्राम को देखो या बेसिकली इमेजिन करो कि हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम के अंदर ये एक पीस ऑफ कोड है। अब ये जो पीस ऑफ कोड है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है और यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, ऑब्वियसली कुछ कुछ ट्विस्ट्स के साथ, राइट। ट्विस्ट्स क्या है? ट्विस्ट्स ये है कि यहाँ पे लूप 1 है, यहाँ पे लूप 2 है, यहाँ पे लूप 3 है, यहाँ पे डेटा 1 है, यहाँ पे डेटा 3 है, यहाँ पे डेटा 1 है। तो बेसिकली ट्विस्ट ही है। यहाँ पे डेटा 2 है, यहाँ पे डेटा 2 है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, अगेन ट्विस्ट। यहाँ पे डेटा 3 है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो बेसिकली अलग अलग ट्विस्ट है, मतलब बेसिकली एक पीस ऑफ कोड रिपीट हो रहा है विद डिफरेंट ट्विस्ट, राइट। अब और दो चीजें मैं चाहता हूं कि तुम ध्यान दो उसके ऊपर, विच इज फर्स्ट इज यहाँ पे 3 इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे 2 इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे 1 इंस्ट्रक्शन है, ओके। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम इमेजिन करो कि एक कंपनी है और उस कंपनी के अंदर एक ऐसा ही बहुत बड़ा प्रोग्राम है और उस बहुत बड़े प्रोग्राम के अंदर जैसे यहाँ पे 3 इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे 2 इंस्ट्रक्शन है और यहाँ पे 1 इंस्ट्रक्शन है। उस वाले प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले 100 इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद 99 इंस्ट्रक्शन है और उसके बाद 98 इंस्ट्रक्शन है और ऐसा करते करते आखिरी में 1 इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब इमेजिन करो कि तुम एक प्रोग्रामर हो, तो क्या तुम सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस लिखते बैठोगे? सबसे पहले 100 इंस्ट्रक्शंस लिखोगे, उसके बाद 99 इंस्ट्रक्शंस लिखोगे, उसके बाद 98 इंस्ट्रक्शंस लिखोगे, उसके बाद 97 इंस्ट्रक्शंस लिखोगे। ऐसा करते करते तुम एक इंस्ट्रक्शन के ऊपर आओगे। क्या तुम इतनी सारी चीजें लिखते बैठोगे या उसके जगह पे तुम एक अपने लाइफ में शॉर्टकट चाहोगे जिसके वजह से अगर तुमने बस एक लाइन लिखा that would be also as good as writing 99 instructions, that would be also as good as writing 100 instructions, that line would be also good as writing 98 instructions, that line would be also good as writing 97 instructions। तुम ये शॉर्टकट चाहोगे या तुम सारी की सारी चीजें लिखते बैठना चाहोगे? ऑफ कोर्स तुम शॉर्टकट चाहोगे एक, राइट। और उसी शॉर्टकट का नाम है कंडीशनल मैक्रो एक्सपांशन। ठीक है, अब ये शॉर्टकट कैसे काम करता है वो मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे उस वाले कंपनी वाले प्रोग्राम के अंदर 100 इंस्ट्रक्शन, 99, 98, 99 ऐसे थे, यहाँ पे 3 to 1 है, राइट। मतलब दोनों सेम ही है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस ये कॉलेज लेवल प्रोग्राम है, वो कंपनी लेवल प्रोग्राम है, ओके। अगर तुम्हें इसका भी सोल्यूशन मिल गया तो तुम उसका भी सोल्यूशन आराम से निकाल ही सकोगे। और अगर एग्जाम की भी बात की जाए तो एग्जाम के अंदर तुम्हें वो प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने नोट्स भी रेफर किए, अगर तुमने ये भी प्रोग्राम रेफर किया और लिखा वहाँ पे, तो तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स मिलने ही है, ओके। अब इस वाले प्रोग्राम को देखते हैं। वो वाला प्रोग्राम मैंने बस रेफरेंस के लिए तुम्हें बताया था, तो अभी इस वाले प्रोग्राम के ऊपर जंप करता है। अब तुम ऐसा क्या कर सकते हो जिससे एक लाइन वुड बी एज गुड एज राइटिंग 3 लाइन्स, एक लाइन वुड बी एज गुड एज राइटिंग 2 लाइन्स। ठीक है, अब ये हम समझने वाले हैं। देखो, अब सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। हमें कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से हम बस एक लाइन लिखें और उस एक लाइन की वजह से ये 3 लाइंस एक्सपांडेड सोर्स कोड के अंदर प्रिंट हो जाए। हमें कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से हम बस एक लाइन लिखें और उस एक लाइन की वजह से ये 2 लाइन एक्सपांडेड सोर्स कोड के अंदर प्रिंट हो जाए। एंड आगे
अब हम ये कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम मैक्रो डिफाइन करेंगे। एक यहाँ पे मैक्रो लिखा मैंने कैपिटल लेटर्स में, उसके बाद मैक्रो नेम विच इस केस में मैं जैज ले रहा हूँ। अब जैज से पहले मैं एक आर्ग्यूमेंट पास करूंगा। आर्ग्यूमेंट क्यों पास करूंगा? क्योंकि यहाँ पे लूप 1, लूप 2, लूप 3 है, उसके लिए मुझे एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे 4 आर्ग्यूमेंट्स पास करूंगा। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट वुड बी %count। ये आर्ग्यूमेंट मैं इन सारे के सारे रजिस्टर्स के लिए पास कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे रजिस्टर्स हमेशा चेंज होते रह रहे हैं, तो उसके लिए एक आर्ग्यूमेंट। देन जो बाकी की 3 आर्ग्यूमेंट्स है, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2 और आर्ग्यूमेंट 3, वो इन 3 स्लॉट्स के लिए पास किए गए हैं। अब तुम ये भी कहोगे कि ये भी तो 3 स्लॉट्स है, तो इसके लिए भी तो 3 आर्ग्यूमेंट्स पास होनी चाहिए, तूने बस एक आर्ग्यूमेंट क्यों पास किया? इसका रीज़न तुम्हें बाद में पता चलेगा। तो बेसिकली ये लाइन क्या है वो आपको समझ गया। अब हम मैक्रो के बॉडी के ऊपर आते हैं। मैक्रो की जो बॉडी है, इसके अंदर ये जो भी माल मसाला मैंने लिखा है, ये मैंने क्यों लिखा है ये मैं आपको अभी नहीं एक्सप्लेन करूँगा, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। मतलब जब मैं ये एक्सप्लेन करूँगा ना आपको, तब आपको ये क्या है, क्यों लिखा है, आपको सब समझ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे .fini एंड एमेंड का मतलब अभी जो मैक्रो है वो ख़त्म हो चुका है, और ये जो .fini है ये बेसिकली एक लेबल है। और ये क्यों लिखा गया है यहाँ पे? ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि इस मैक्रो बॉडी के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशंस आने वाली है जहाँ पे हमें डायरेक्टली यहाँ पे जंप करना पड़ने वाला है, ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ से यहाँ पे जंप कर दिया और उसके बाद मैक्रो खत्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एमेंड है। एमेंड का मतलब ही होता है कि मैक्रो अभी खत्म हो चुका है। मुझे पता है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, दैट्स टोटली फाइन। जब मैं ये एक्सप्लेन करूंगा ना आपको, सारी की सारी चीज़ें एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं डायरेक्टली। अब डायरेक्टली मैक्रो कॉल से शुरू करता है। आपको ये लाइन और ये लाइन कंपेयर करनी है, ओके। तो यहाँ पे जैज लिख के हमने इस मैक्रो को कॉल कर दिया है। अब क्या होगा, जो कंट्रोल है, क्योंकि हमने जैज को कॉल किया है तो मैक्रो बॉडी से वो कंट्रोल शुरू करेगा प्रोसेस करना। तो बेसिकली वो यहाँ से शुरू करेगा, सबसे पहले इसके ऊपर आएगा। अब क्योंकि इस लाइन के अंदर हमने %arg के जगह पे लूप 1 लिखा है, इसलिए यहाँ पे वो %arg के जगह पे लूप 1 लिखेगा, ठीक है। उसके बाद वो a के ऊपर आएगा। अब a वैसा का वैसा वहाँ पे लिख दिया जाएगा। उसके बाद वो 1 के ऊपर आएगा, 1 वैसा का वैसा वहाँ पे लिख दिया जाएगा, वामा, ठीक है। उसके बाद %arg 1 के ऊपर आएगा। अब ये क्योंकि आर्ग्यूमेंट है, इसलिए वो ये देखेगा कि यहाँ पे %arg 1 के जगह पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे %arg 1 के जगह पे हमने लिखा है डेटा 1, इसलिए यहाँ पे वो %arg 1 के जगह पे लिखेगा डेटा 1, सिंपल एज दैट। उसके बाद आगे कुछ भी नहीं है। देन वो अगले लाइन के ऊपर जंप करेगा। अब यहाँ पे AIF क्या है? सूडो ऑपकोड है, जिसके अंदर कंडीशंस होते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने कंडीशन लिख दिया। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है %count। इसका मतलब ये है कि चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काउंट, ठीक है। अब यहाँ पे %count का वैल्यू हमने क्या लिखा है? 3। मतलब बेसिकली काउंट का जो वैल्यू है वो 3 है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि अगर काउंट का वैल्यू इज इक्वल टू 1 देन गो टू .fini, ठीक है। बट हमने काउंट का वैल्यू तो यहाँ पे 3 लिखा है, मतलब काउंट का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1, तो इसीलिए वो fini के ऊपर जंप नहीं करेगा, ठीक है। अगर 1 होता था काउंट का वैल्यू, अगर हमने यहाँ पे 1 लिखा होता था तो वो जंप करता था, बट काउंट का वैल्यू 1 नहीं है, काउंट का वैल्यू 3 है, तो कंडीशन फॉल्स है। तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो जंप नहीं करेगा, ठीक है। तो वो आगे बढ़ेगा। अभी आगे क्या है? नेक्स्ट लाइन के ऊपर जंप करेगा। अब यहाँ पे ऐड इंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे ऐड इंस्ट्रक्शन प्रिंट हो गया। देन उसके बाद 2 है, कॉमा, देन उसके बाद %arg 2 है। अभी वो ये देखेगा कि %arg 2 के जगह पे हमने क्या लिखा है? हमने डेटा 2 लिखा है, इसलिए %arg 2 के जगह पे यहाँ पे डेटा 2 आएगा, ठीक है। देन अगेन वो आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे AIF एक सूडो ऑपकोड है जिसके अंदर कंडीशन होती है। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि यहाँ पे %count मतलब चेक द वैल्यू ऑफ काउंट। तो अभी यहाँ पे काउंट हमने क्या लिखा है? 3 लिखा है, मतलब काउंट का वैल्यू 3 है। अगर काउंट ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू 2 देन गो टू fini, बट काउंट का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 2, इट इज इक्वल टू 3, तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो fini के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। काउंट इज नॉट इक्वल टू 2, काउंट इज इक्वल टू 3, ठीक है।
तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, डायरेक्टली वो अगले लाइन के ऊपर जंप करेगा, विच इज यहाँ पे ऐड इंस्ट्रक्शन 3 3 क्वामा क्वामा। अब यहाँ पे ये चेक करेगा कि $arg3 के जगह पे हमने क्या लिखा है, $arg3 के जगह पे हमने data3 लिखा है, इसलिए यहाँ पे $arg3 के जगह पे data3 आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा, विच इज एज सेम एज दिस। चेक कर लो, दोनों के दोनों एकदम सेम है। ओके, तो बेसिकली एक लाइन लिखकर ही हमने ये 3 लाइंस अंदर प्रिंट करा दिया एक्सपांडेड सोर्स कोड के अंदर। तो ये होता है हमारा कंडीशनल मैक्रो एक्सपांशन, प्यारा जो भी है। ठीक है, गंदा सा। आगे बढ़ते हैं, अब सेकेंड लाइन के ऊपर जंप करता है। अब हम और एक ऐसा लाइन लिखेंगे जिससे ये 2 लाइंस अंदर प्रिंट हो जाएंगे। अब इस लाइन में ऐसा क्या लिखेंगे हम, देखो सबसे पहले मैक्रो को कॉल करेंगे जायज़ लिख के। ओके, अब जैसे हम मैक्रो को कॉल करेंगे वैसे कंट्रोल यहाँ से चीज़ें एग्जीक्यूट करना चालू कर देगा। सबसे पहले वो इसके ऊपर आएगा, $arg के जगह पे हमने loop 2 लिखा है, राइट, तो इसीलिए इस ढांचे के अंदर वो इसके जगह पे loop 2 लिख देगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ेगा, ऐड इंस्ट्रक्शन के ऊपर जाएगा, ऐड लिख दिया 1 1 क्वामा क्वामा। ओके, अब वो ये देखेगा कि $arg1 के जगह पे हमने क्या लिखा है, $arg1 के जगह पे हमने लिखा है किधर गया, data3, तो इसीलिए $arg1 के जगह पे वो data3 लिखेगा। आगे बढ़ेगा, अब आगे कुछ नहीं है, इसलिए नेक्स्ट लाइन के ऊपर जंप करेगा, AIF विच इज अ सूडो ऑपकोड, जिसके अंदर कंडीशंस होती है। कंडीशन इज $count, मतलब चेक करो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काउंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काउंट, क्या दिया है हमने, 2 दिया है, मतलब काउंट का वैल्यू 2 है। इफ द वैल्यू ऑफ काउंट इज इक्वल टू 1 देन गो टू .fini, बट हियर द वैल्यू ऑफ काउंट इज नॉट इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू 2, तो मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इट वुड बी नॉट जंपिंग टू और गोइंग टू .fini। ठीक है, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। अब वो आगे बढ़ जाएगा, उसके बाद ऐड इंस्ट्रक्शन, उसके बाद 2 2 क्वामा क्वामा, देन $arg2 के जगह पे हमने क्या लिखा है वो चेक करेगा, इसके जगह पे हमने data2 लिखा है, तो इसीलिए $arg2 के जगह पे data2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आगे, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ध्यान देना, AIF विच इज़ अ सूडो ऑपकोड, राइट, जिसके अंदर कंडीशन होती है। अब कंडीशन के अंदर $count मतलब चेक द वैल्यू ऑफ काउंट विच इज़ 2, राइट, क्योंकि हमने 2 पास किया है। अब if the value of count is equal to 2 then jump to .fini. Now here the value of count is 2 and इसीलिए the condition is true and इसीलिए the control would be jumping to .fini. ठीक है, and .fini is amend, मतलब मैक्रो अभी खत्म, तो आगे वो कुछ प्रिंट ही नहीं करने वाला, तो इसलिए उसने आगे कुछ प्रिंट ही नहीं किया, and this is equal to this। ठीक है, अब हम तीसरे बार कॉल करते हैं इस लाइन को अंदर लिखने के लिए, राइट। अब हम अगले कॉल के ऊपर जंप करने वाले हैं, विच इज़ दिस। यहाँ पे अगेन हमने इसको कॉल कर दिया है, तो सबसे पहले अगेन यहाँ से वो रीड करना चालू कर देगा। $arg के जगह पे हमने loop 3 लिखा है, इसलिए $arg के जगह पे loop 3 आएगा। उसके बाद ऐड इंस्ट्रक्शन 1 1, ओके, क्वामा क्वामा, ठीक है। $arg1 के जगह पे हमने data1 लिखा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे $arg1 के जगह पे data1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो $arg1 के जगह पे हमने data1 लिखा है, इसलिए $arg1 के जगह पे यहाँ पे data1 लिखा जाएगा। उसके बाद वो आगे बढ़ेगा, मतलब बेसिकली सूडो ऑपकोड AIF के ऊपर जंप करेगा। देन उसके बाद कंडीशन आएगा, उसके सामने $count, मतलब व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ काउंट, राइट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ काउंट, द वैल्यू ऑफ काउंट इज 1, हमने ही लिखा है। ठीक है, नाउ द वैल्यू ऑफ काउंट इज 1, इफ द वैल्यू ऑफ काउंट इज इक्वल टू 1 देन जंप टू .fini। नाउ हियर द कंडीशन इज ट्रू, द वैल्यू ऑफ काउंट इज इक्वल टू 1। नाउ बिकॉज द कंडीशन इज ट्रू, इसलिए जो कंट्रोल है वो डायरेक्टली .fini के ऊपर जंप कर देगा, यानी कि बेसिकली amend, यानी कि बेसिकली मैक्रो अभी ख़त्म हो चुका है और इसलिए वो आगे कुछ भी प्रिंट नहीं करने वाला। एंड अगर तुम इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को या इंस्ट्रक्शन को देखोगे तो इट्स ट्रू, राइट, आई मीन इट्स सेम। ओके, तो ये होता है कंडीशनल मैक्रो एक्सपांशन।
राइट। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।